हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नेवल गॉडर्ड की कलेक्शन से एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, जिसमें नेवल बताते हैं कि कैसे उनकी फॉलोअर ने अपने घर का चोरी हुआ सारा सामान अपनी इमेजिनेशन के थ्रू सिर्फ एक दिन में ही वापस पाया, और वो भी बिना किसी पुलिस की हेल्प के। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। नेवल की इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम हम टीना रखते हैं। टीना जो यूएस में रहती हैं, वो बताती हैं कि एक साल पहले वो अपने बच्चों के साथ यूरोप ट्रिप पर जाती हैं कुछ महीनों के लिए, और उस दौरान वो अपने यूएस वाले अपार्टमेंट को अपनी मेड के भरोसे छोड़ के जाती हैं। और जब कुछ महीनों बाद वो यूरोप से यूएस वापस आती हैं तो अपने अपार्टमेंट पहुंचकर उनको एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनको उनका पूरा अपार्टमेंट खाली मिलता है। उनका सारा फर्नीचर, सारा सामान उस अपार्टमेंट से गायब होता है, और यहाँ तक कि उनकी वो मेड जिसके भरोसे वो उस अपार्टमेंट को छोड़ के गए थे कि वो उसका ध्यान रखेगी, वो मेड भी फरार थी। टीना ने उस अपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट से बात की तो सुपरिटेंडेंट ने उन्हें बताया कि उनकी मेड ने ही कहा था कि आपने ही रिक्वेस्ट किया है ये सारा फर्नीचर मूव करने के लिए, और इसीलिए आपकी मेड ने आपके घर से आपका सारा फर्नीचर मूव कर दिया। टीना ने सुपरिटेंडेंट को कंफर्म किया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी अपनी मेड से नहीं कहा था, और जिसका ये साफ साफ मतलब था कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका है और वो उनकी मेड ने ही चुराया है। अब अपार्टमेंट में कुछ भी सामान ना होने के कारण टीना को अपने बच्चों के साथ एक होटल में स्टे करना पड़ता है, और साथ ही साथ उसने इस इंसिडेंट की, इस चोरी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करा दी। इसके अलावा उसने खुद के खर्चे पर डिटेक्टिव भी हायर किया जो उनके उस चोरी हुए सामान के बारे में पता लगा सके और उस मेड को भी ढूंढ सके। और इन दोनों ही लोगों ने, मतलब कि पुलिस ने और डिटेक्टिव ने, इन दोनों ने ही शहर के सारे मूवर्स पैकर्स में जाकर पता किया, और न्यूयॉर्क में जितने भी स्टोरेज वेयर हाउस थे वहाँ सब जगह जाकर उन्होंने पता किया, लेकिन कहीं भी उनको टीना के चोरी हुए सामान की कोई जानकारी नहीं मिली। हफ्ते से ऊपर हो गया था, लेकिन अभी तक ना तो उस मेड का कुछ पता चला था और ना ही टीना के चोरी हुए सामान का भी कोई सुराग मिला था, और इस बात से टीना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी उसे नेवल की टीचिंग के बारे में याद आया, तो उसने सोचा कि पुलिस और डिटेक्टिव तो अपना काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्यों ना मैं भी नेवल की टीचिंग को इस केस के लिए यूज़ करने का ट्राई करती हूँ। ये सोचकर वो अपने होटल के रूम में एक चेयर पर कंफर्टेबली बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके वो इमेजिन करती है कि वो किसी होटल के रूम में नहीं, बल्कि अपने खुद के अपार्टमेंट में अपनी फेवरेट चेयर पर बैठी हुई है, और उसके अपार्टमेंट में वो सारा फर्नीचर जो चोरी हो गया है, वो सारा फर्नीचर वहाँ पर अपार्टमेंट में जैसे प्लेस था वो वैसा ही उसको अपनी इमेजिनेशन में देखती है। और वो बताती हैं कि लिविंग रूम में उनके पास एक पियानो रखा रहता था, और उस पियानो के ऊपर उसके बच्चों का एक फोटो फ्रेम रखा रहता था। तो टीना उसे भी इमेजिन करती है कि वो अपने अपार्टमेंट में चेयर पे बैठी हुई है और उस चेयर से वो लिविंग रूम में रखे उस पियानो को देख रही है, और उसके ऊपर उसके बच्चों की वही सेम फोटो भी रखी हुई है। और टीना बताती हैं कि अपनी इमेजिनेशन में मैंने उस पियानो पर अपनी नज़र को टिका लिया, मतलब कि वो उस पियानो को ही देखे जा रही थी। और ऐसा करने से उनको ये रियलाइजेशन होने लगा कि वो ये इमेजिनेशन नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें, मतलब कि अपना अपार्टमेंट, अपना फर्नीचर, वो पियानो, वो सब कुछ वो रियल में देख रही हैं। और अब उसके लिए ये सारा एहसास एक सच्चाई बन गया था कि वो अपने रूम में अपनी फेवरेट चेयर पर कंफर्टेबली बैठी है, और उसके आसपास उसके घर का सारा फर्नीचर, इंक्लूडिंग वो पियानो और उसके बच्चों की तस्वीर, वो सब उसको एकदम अब रियल लग रहा था। इस इमेजिनेशन के बाद वो नॉर्मली अपने जो काम होते हैं उसमें वो बिजी हो गई। अगले दिन वो कुछ काम से बैंक गई, और बैंक से बाहर निकलते ही उनका जो होटल जहाँ पे अभी वो रह रही थी और जो उनका अपार्टमेंट था, ये दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में थे।
तो टीना बताती हैं कि जैसे ही वो बैंक से बाहर निकली तो ऑटोमेटिकली वो अपने होटल ना जाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ टर्न कर लेती हैं और वॉक करने लगती हैं। और वॉक करते करते जब वो स्ट्रीट के कॉर्नर तक पहुंचती हैं तब उन्हें एकदम से रियलाइज होता है कि उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है। और वो जैसे ही वापस टर्न लेती हैं तो उनके कानों में एक एंकलेट मतलब कि पायल की आवाज पड़ती है जो उसे काफी जानी पहचानी लगती है। और उसे अचानक से याद आता है कि ये एंकलेट की आवाज जो उसकी मेड पायल पहनती थी, सेम ऐसी ही आवाज उसकी पायल से भी आती थी। और उसने उस आवाज को फॉलो किया और जिससे वो अपनी मेड तक पहुंच गई। और उस मेड को देखते ही उसने कस के उसको अपने हाथों से पकड़ा। मेड टीना को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन टीना उसको बोलती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे मेरा फर्नीचर, मेरा जो सामान है वो सारा सामान मुझे वापस लौटा दो। उसके बाद मेड के कहने पर टीना ने एक टैक्सी बुलाई और जिसमें बैठकर मेड उसको उस जगह ले गई जहां पर टीना को उसके अपार्टमेंट का सारा फर्नीचर रखा हुआ मिल जाता है। टीना बहुत ही सरप्राइज हो जाती है और वो ये बताती है कि जिस चीज़ को पूरे शहर की पुलिस और उसके अलावा जो डिटेक्टिव भी उसने हायर किए थे, उन लोगों ने एक हफ्ते जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी उसके चोरी हुए सामान की कोई खबर नहीं ला सके, वहीं एक दिन की इमेजिनेशन उसके सारे सामान को उस तक लेकर आई। तो सोचिए कि जिस चीज़ को ढूंढने के लिए हमारी फिजिकल रियलिटी में इतने एफर्ट लग रहे थे और उन फिजिकल एफर्ट्स के बाद भी कोई सक्सेस हाथ नहीं लग रही थी, उसके लिए टीना ने क्या किया, सिर्फ अपने रूम में बैठे बैठे अपनी चेयर पर कंफर्टेबल होकर अपने माइंड को रिलैक्स करके सिर्फ इमेजिन किया। और उस इमेजिनेशन में उसने अपने खोए हुए सारे सामान को और उस सामान के साथ खुद को देखा। और जैसे जैसे उसने उस इमेजिनेशन में अपने आप को उस इमेजिनेशन के आगे सरेंडर कर दिया, वैसे वैसे उसकी जो वो लॉस वाली फीलिंग, जो नुकसान वाली फीलिंग थी, वो कम होने लगी। क्योंकि अपनी इमेजिनेशन में वो अपने आप को ऐसे देख रही थी कि उसका सारा सामान तो ऑलरेडी उसके पास है, तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए वो एक हैप्पी फीलिंग, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग उसके अंदर आने लगी थी अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। तो जब ये सेटिस्फेक्शन की, ये फुलफिलमेंट की फीलिंग उसके अंदर आने लगी, तो वो फीलिंग को बनाए रखने के लिए उसकी फिजिकल रियलिटी में भी उसको वो सारा सामान वापस अपनी लाइफ में मिला, जिससे अब वो खुशी खुशी अपने अपार्टमेंट में वापस अपने बच्चों के साथ रहने लगी। तो देखा आपने, ये है इमेजिनेशन की पावर। सो आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। Thank you so much for your time. Bye bye and take care.